मईशत की बहाली की जानिब अहम संग मील अबूर। पाकिस्तान और सऊदी अरब का सरमायाकारी के तरीकाकार पर इत्तफाक। पाकिस्तान की खलीज ताउन कौंसिल के साथ आज़ादाना तिजारती मुआहदे की राह हमवार। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने खुशखबरी सुना दी। अपने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान में इस इक़दाम का 19 साल से मुंतज़िर था। गुज़िश्ता 15 साल में खलीज ताउन कौंसिल की जानिब से किसी मुल्क के साथ पहला तिजारती और सरमायाकारी मुआहदा होगा। इसराइल का जुल्म जारी, निहत्ते फलस्तीनियों पर दिन रात बमबारी। हमलों में एक रोज में 700 फलस्तीनी शहीद। गजा में 3 रोज के दौरान 400 से जायद मकामात पर हमले। जबालिया कैंप और अल नसर अस्पताल के तरफ भी बमबारी। रिहायशी इमारतें, मलबे का ढेर। गजा शहर को पानी पहुंचाने वाली मेन सप्लाई लाइन भी मुतासर। आलमी ताकतों की जानिब से एक बार फिर जंग बंदी की कोशिशें जारी। हौसी बागियों का बहरा एमर में 2 इसराइली बहरी जहाज़ों पर हमले का दावा। एक बहरी जहाज़ को नेवल मिसाइल जबकि दूसरे को नेवल ड्रोन से निशाना बनाया गया। गजा में बर्बरियत की दास्तान रकम करने वाले इसराइल के बहरी जहाज़ों का बहरा एमर में कब्रिस्तान बना देंगे। हौसी फौज के तर्जुमान याहिया सारिया की धमकी। इसराइल हमास जंगबंदी के लिए लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के सामने शम्माए रोशन। मुजाहरे में मसीही, यहूदी और मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद की शिरकत। साबिक चेयरमैन पीटीआई की साबका अहलिया जमायमा खान भी शरीक हुई। शुरका की जानिब से जंगबंदी के हक में नारेबाजी। जंग बंद करके मजीद बेगुनाह अफराद को मौत के मुंह में जाने से बचाया जाए, शुरका का मुतालबा। हमास के कब्जे में कैद यरगमालियों की तलाश। बरतानिया भी मैदान में आ गया। गजा की जासूसी के लिए त्यारे भेजने का ऐलान। हमास ने हमारे शहरी यरगमाली बना रखे हैं। जासूस त्यारे गजा में परवाज करके उनकी खोज लगाएंगे। बरतानवी वजीर दिफा ग्रॉन्ड शिप्स। मसीहों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस का गजा में आर्जी जंगबंदी के खात्मे पर अफसोस का इजहार। जंग से इंसानियत को खतरात लाहक हैं। गजा के लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हो चुके। दुनिया में अमन कायम करने के लिए आलमी रहनुमाओं को किरदार अदा करना होगा। जंग किसी मसले का हल नहीं, बातचीत के जरिए इस तनाज़े को फौरी तौर पर हल किया जाए, पोप फ्रांसिस। अल-कसाम ब्रिगेड के इसराइली फौज पर भरपूर जवाबी वार। शुमाली गजा में बैत हनून में इसराइली गाड़ियों को तबाह कर दिया। कई इसराइली फौजियों को हलाक करने का दावा। सियोनी फोर्सेस पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों का आइंदा इंतखाबात में सदर जो बाइडन की हमायत न करने का ऐलान। गजा में इसराइली मजालिम पर मुस्लिम कम्युनिटी का गम और गुस्से का इजहार। बाइडन इंतजामिया से गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल हमास जंग के मामले पर सदर बाइडन अमेरिका में मुकीम अरब कम्युनिटी की हमायत खो देंगे। हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स के अरकान ने भी अमरीकी सदर को आगाह कर दिया। इसराइल हमास के दरमियान मजीद 5 दिनों की जंग बंदी का मुआहदा करीब था। नेतन्याहू ने अचानक ऐलान कर दिया कि कोई मुआहदा नहीं होगा। फिर व्हाइट हाउस ने यही काम किया। मुआहदे के तहत दोनों अतराफ से 50 खवातीन और बच्चों के तबादला की उम्मीद थी। दोहा में कतरी वज़ीर आज़म की न्यूज कॉन्फ्रेंस। फलस्तीनियों पर इसराइली जारियत ना रुकी तो ये आग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। जंग को फैलने से रोकने के लिए इसराइल को हमले बंद करना होंगे। मसला फ़लस्तीन के हवाले से 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटना आलमी सतह पर बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान कूप 28 में $30 अरब के फंड का खैर मकदम करता है। फंड की बदौलत मौसमियाती तब्दीली से निपटने में मदद मिलेगी। भारतीय मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से आइन और कानून के मुताबिक हल निकाला जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का स्काई न्यूज़ अल अरबिया को इंटरव्यू।
पीपी रहनुमा शर्जील मेमन के लीगी क़यादत पर लफ्जी वार। नून लीग ने लाहौर को ही पाकिस्तान समझ रखा है। पीपल्स पार्टी किसी इलाके की नहीं, वफाक की जमात है। हमारा मुस्लिम नून से कोई झगड़ा नहीं। लीगी रहनुमाओं को सिर्फ ये याद आता है कि लाहौर में तरक्याती काम किए। आप सिर्फ लाहौर की मिसाल ना दें, पूरे पाकिस्तान में किए गए कामों का बताएं। मुल्क नारों, सियासत और शोबाजी से तरक्की नहीं करता। थर से कोयला निकालने का क्रेडिट मुस्लिम नून को नहीं, पीपल्स पार्टी को जाता है। बेनजीर भुट्टो ने मुल्क को मिसाइल सिस्टम दिया। सी पैक आसिफ अली जरदारी का विजन था। हमारी पार्टी ने सूबे को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दी। अस्पतालों की जो सहूलियात कराची में हैं वो पूरे पाकिस्तान में नहीं। हमारी लीडरशिप का इलाज पाकिस्तान में होता है। पीटीआई ने अवाम को सिर्फ झूठे नारे दिए, मुल्क को तारीखी नुकसान पहुंचाया। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए ये इलेक्शन बहुत अहम है। अवाम की मदद से इलेक्शन जीत कर महंगाई को हराएंगे। हम इलेक्शन नहीं, अवाम और पाकिस्तान के मुआशी मुफादात की जंग लड़ने जा रहे हैं। सियासी इंतकाम हार गया, अब मुआशी बदहाली को शिकस्त देनी है। गालियों और किरदार कुशी के हथकंडों में कौम का कीमती वक्त और वसाइल बर्बाद किए गए। हमारे खिलाफ शुरू किए गए सियासी इंतकाम का निशाना ये मुल्क बन गया। 4 साल तबाही का स्याह दौर ना आता तो मुआशी बदहाली से बच जाते। सियासी इस्तेकाम से ही मुआशत और अवाम के मसाइल हल होंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातों में गुफ्तगू। बशीर मेमन को सिंध कल्चर डे की मुबारकबाद दी। MQM से होने वाली बातचीत पर भी मुशावरत। नए चेयरमैन पीटीआई गौहर खान के कायद 14 साल तक आसिफ अली जरदारी रहे। वो 2022 में पीटीआई में आए। 1 साल के अंदर साबिक चेयरमैन तरीके इंसाफ को जरदारी साहब का तराशा हीरा इतना पसंद आया कि अपनी कुर्सी उसके हवाले कर दी। अपने पुराने साथियों को कूड़ा किरकिट कर दिया। अपनी गैर हाजिरी में वो अपने पुराने साथियों पर एतबार करने को तैयार नहीं। जिस शख्स ने सारी उम्र लोगों को धोखे दिए हों उसके लिए दूसरों पर एतबार मुश्किल होता है। पीटीआई के लीडरों और वर्करों के लिए कोई शर्म, कोई हया का मकाम है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर तंज। मुस्लिम नून की आइंदा इलेक्शन की तैयारियां। ख्वाजा साद रफी की सरबराही में लाहौर से पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। जिन साथियों ने लंबी जद्दोजहद की उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। पार्टी टिकट दिए जाने से मुतालिक हतमी फैसला पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से किया जाएगा। दानियाल अजीज हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनको इलाकाई इशू टीवी पर नहीं लाना चाहिए। ख्वाजा साद रफी की गुफ्तगू। हमने सियासत की है, दीनी और मजहबी रवैयों को बरकरार रखा है। हमने इन रवैयों को अपनाया जिसमें फिरकावारियत की गुंजाइश नहीं। हमें इख्तिलाफात में नरमी को फ़रोग देना है, शिद्दत को नहीं। जमाते उलमा इस्लाम एक सियासी कुव्वत है। इस्लाम के खिलाफ कोई फितना खड़ा होता है तो मुकाबला करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पहले पीटीआई फिर 16 माह के लिए मखलूत हुकूमत रही, अब निगरान हुकूमत है। गुज़िश्ता 10 साल अवाम के लिए डरावना ख्वाब है। हर रोज़ बदअमनी और मायूसी में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 70 साल से निज़ाम वही है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में कोई मस्बत इनकलाब और तब्दीली नहीं देख रहे। जहालत, करप्शन का तसलसल और आज भी मुल्क में अंधेर नगरी और चौपट राज है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। 9 मई को तोड़फोड़ करने का इल्जाम जुडिशल मजिस्ट्रेट मर्दान ने असद कैसर को जेल भिजवा दिया। अदालत ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को जमानत के बाद रिहाई पर गुज़िश्ता रोज 4 सदा में दर्ज मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी, भारत को शिकस्त। पाकिस्तान भारत को हराकर यूनेस्को के मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वाइस चेयरमैन के तौर पर मुंतखब। भारत ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की भरपूर कोशिश की। 15 नवंबर 2023 को होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा 154 वोट हासिल किए। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए पाकिस्तान का दोबारा इंतखाब मुल्क के लिए कई मुमकिन फ़वाइद का हामिल।
निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के थाना अल्लामा इकबाल टाउन का अचानक दौरा। शहरियों की जानिब से FIR के इंदराज में ताखीर की शिकायत। वज़ीर आला ने SHO को मुअत्तल कर दिया। फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई का भी जायजा लिया। हवालात में बंद मुल्ज़िमान से उनके केसेस के बारे में पूछा। ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर हवालात में बंद नौजवानों को कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद रिहा करने का हुक्म। पंजाब में स्मोग में कमी ना आ सकी। लाहौर आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। AQI 304 रिकॉर्ड। फिजाई आलूदगी से सांस लेना भी मुहाल। लाहौर के बाद कराची भी स्मोग की लपेट में। फिजाई आलूदगी की शरह 189 हो गई। टीबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।